हमारा ऑफिस हॉल के उस ओर है। गुड लक। ओह वाह! हाँ, हॉस्पिटल में अक्सर ऐसी सुंदरता नहीं दिखी जाती है। ओह, अब मैं अपमानित महसूस कर रही हूँ। दोस्तों, मुझे तुम्हारे आइडिया पसंद है। मैं तुम्हें एक फ्लाइंग किस भेज रही हूँ। ओह, मुझे प्यार हो गया है। वाह! ओह, वो बहुत अच्छी। अरे, तुम किधर जा रहे हो? बैठे हो और इंतजार करो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलो कुर्सी पर बैठ जाओ। ओह, माफ करना, मैं बहुत अनाड़ी हूँ। ये मेरा मौका है। तो लिली और लोला, तुम्हारा समय आ गया है। इन गेंदों से निकल जाओ। ये ताजी हवा में कुछ समय बिताने का समय है। ओह, आ जाओ मेरे प्यारे। ओह, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? ओह, क्या सुंदरता है। मुझे लगता है मैं भी बहुत अच्छा लग रहा हूँ। आपका नाम क्या है? या क्या है? हैमस्टर? तो तुमने ऐसा किया है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अभी मेरे हॉस्पिटल से बाहर निकलो। ओह, क्या आपके पास एक बच्चा है? चलो इधर से जाओ। ओह, धन्यवाद। ओह, कितना प्यारा। ओह, इधर देखना भी मत, उसने अभी बहुत पानी पिया है। ओह, वो इतना कैसे पी सकता है? मुझे नहीं ऐसा लगता है। और यह क्या है? मछली के साथ तुम अंदर आई हो? क्लिनिक से बाहर निकलो, यहाँ जानवरों की अनुमति नहीं है। अरे नहीं, मैं गिर रही हूँ। क्या आप ठीक हैं? ओह, ये सब बस तुम्हारे एक्वेरियम की वजह से है। ओह, मुझे अपने चूहे से बहुत प्यार है और मुझे अपना कछुआ बहुत पसंद है। लड़कियों, प्लीज ध्यान दो कि आप जानवरों के साथ क्लिनिक नहीं जा सकते। तो आपके प्यारे कछुए को भी यहाँ छोड़ना होगा। और मेरे पास उनके लिए एक विशेष एक्वेरियम भी है। ओह, तुम यहाँ रहो। चलो अब जाओ। ओह, मैं भी तुम्हें छोड़ रही हूँ मेरे माउस जेरी। हालांकि वह मुझे बताने वाले कौन होते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ रहे। जेरी, तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं तुम्हें अपनी टोपी के नीचे रख दूँ? मैं जेरी को अच्छा महसूस कराने के लिए टोपी में डबल लाइनिंग भी बनाऊंगी। बस बढ़िया। और उसके घर का दरवाजा दुनिया में सबसे प्यारा होगा, लाल दिल के रूप में। हाँ, चलो अंदर जाओ। बढ़िया से। चलो अब अंदर चलते हैं। एक सेकंड रुको, आपकी टोपी के नीचे क्या है? कुछ नहीं है। चलो फिर अंदर आओ। हेलो, कुर्सी पर बैठ जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। मुझे दांतों में दर्द है और सामान्य रूप से मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। आमतौर पर दांतों की ऐसी दिक्कत के साथ जानवर नहीं आते हैं। हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्यों नहीं बोल पा रही हो। चलो अब तुम यहाँ से निकलो, यहाँ जानवरों की अनुमति नहीं है। रुको, वह तुम्हारे हाथ में क्या है? खरगोश जैसा दिख रहा है। बेशक वह बहुत प्यारा है, लेकिन तुम जानवरों के साथ हमारे यहाँ नहीं आ सकती। अनुमति नहीं है तो मुझे किटी के साथ क्या करना चाहिए? हमें इसके बैग को कहीं छिपाने की जरूरत है। ठीक है, मैं क्या करूँ? हाँ, मैं इसे हुडी के नीचे पेट की तरह पहनूंगी, तब कोई भी अनुमान नहीं लगाएगा कि सच्ची में क्या है। हाँ, तैयार। मुझे लगता है अच्छा आइडिया है। रुको, वाह, आपको बच्चा होने वाला है। तो चलो चलो अंदर जाओ, खुशी की बात है। माफ करो, मैंने तुरंत ध्यान नहीं दिया कि आप प्रेग्नेंट है। कुर्सी पर बैठ जाओ आराम से, जिस तरह से आपको ठीक महसूस हो रहा है। बैठ जाओ। अरे मैंने किया। किटी, तुम बाहर निकल सकती हो। अब तुम सुरक्षित हो और कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मुझे तुमसे कितना प्यार है। ठीक है, मैं सब तैयार कर लिया है। क्या आपने भी वो सुना? चुप रहो। आपने क्या सुना? मैंने कुछ नहीं सुना। किटी चुप रहो। तुम कहाँ गए? तो ये मेरी कल्पना नहीं थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे लगा तुम्हें बच्चा होने वाला है और तुमने मुझे बेशर्मी से धोखा दिया। यहाँ से निकल जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई जांच करेगा। मुझे बस ये दिखाना होगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ।
यहाँ रुक जाओ। क्या आप बास्केटबॉल खेलते हैं? मैंने भी अपना पूरा जीवन उसे समर्पित कर दिया। मेरे पास एक मेडल भी है। मुझे भी गेंद दो। नहीं, मैं नहीं दे सकता। ऐसा क्यों? उसने मुझे पकड़ लिया। केवल एक चीज बची है, भागो। ओह रुको, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। ओह वाह, क्या स्पीड है। तुम क्यों दौड़ रहे थे? चलो बैठ जाओ। अब हम दांतों को देखेंगे। ओह हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम क्विंटन स्मिथ हो। मैंने कल ही टीवी पर तुम्हारा खेल देखा था। प्लीज मेरे लिए फोटो पर साइन करो। फोटो पर साइन? यह आसान है। वाह, मैं तो फेमस हो गया हूँ। मुझे धन्यवाद मत देना। ओह धन्यवाद। और रुको डॉक्टर, वो कुछ छिपा रहा है। वो गेंद को नहीं दे रहा है। अब इसे वापस दे दो। मैं सच्ची कह रही हूँ। जरूर यहाँ कुछ है। ओ ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। धन्यवाद। ओह, और मैंने उससे ऑटोग्राफ भी मांगा। कितना बुरा। ऐसा लगता है कि इस अस्पताल में जानवरों की अनुमति नहीं है, लेकिन मैं यहाँ ईयरविक को नहीं छोड़ सकती। जब तक नर्स तस्वीरें लेने में व्यस्त है, मुझे लगता है कि मैं चुपचाप अपने लिए एक सफेद कोट ले लेती हूँ। मुझे लगता है कि उनके पास अपने कर्मचारियों के लिए कोई सवाल नहीं होंगे। बस मैं ये ले लेती हूँ और मैं इस फर्स्ट एड किट में ईयरविक छिपाऊंगी। शानदार योजना है। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फोन दूर रखो। मैंने कर लिया। खैर कोई बात नहीं। ओह हाँ, मेरा आइडिया काम कर गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेरे साथ मेरा दोस्त है। वाह। गुड आफ्टरनून। क्या आप इलाज शुरू कर रही हैं? नैन्सी, हाय। क्या आप फिर से फोन पर है? नहीं, यह सिर्फ आपको लग रहा था। अच्छी बात है। डॉक्टर पहले से ही जगह पर है। मैं थोड़ा लेट हो गया था। ओ, यहाँ क्या हो रहा है? मेरे ऑफिस में खरगोश क्यों है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम खुद जाओगी या मुझे बाहर निकालना होगा? ओ, मैं जा रही हूँ। एक मिनट। अगला। ओ, ये मैं हूँ। मुझे शुभकामनाएं दो। रुको, किताब खोलो। मुझे पता है कि अंदर क्या है। अब बस ये किताब है। हाँ, मैंने ऐसा ही सोचा था। हैमस्टर, जाहिर है बहुत प्यारा है, लेकिन आप जानवरों को हमारे अस्पताल में नहीं ला सकती हैं। तो मैं उसे एक पिंजरे में रखूंगी और तब तक के लिए तुम अंदर जा सकती हो। या लो। अरे नहीं। और मैं क्या करूंगी? मेरे माइकल कॉकरोच के साथ मैं क्या करूं? मुझे लगता है मेरे पास एक योजना है। सबसे पहले मुझे विटामिन का एक जार चोरी करना होगा। ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं हर समय निंजा फिल्में देखती हूँ। किसी का ध्यान मुझ पर नहीं जाएगा। और यह रहा। खैर, अब मैं माइकल को इस जार में डाल सकती हूँ विटामिन के साथ। वह निश्चित रूप से मुझे जाने देंगी। हाँ, चलो विटामिन को खाली किया और अपना कॉकरोच इसमें डाल दिया। बढ़िया, ढक्कन बंद। और अब मैं अंदर जा सकती हूँ। हाँ, ये। अच्छा रुको, तुम्हारे जार में क्या है? विटामिन्स? अच्छा ठीक है, तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो। चलो अंदर जाओ। ओह या, मुझे लगता है मैं एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। बस थोड़ा सा बचा है। ओह हेलो, मैंने आपको नोटिस नहीं किया। बैठ जाओ। चलो अब शुरू करते। माइकल, क्या तुम वहाँ ठीक हो? हम पहले से आ गए हैं। मैं तुम्हें कुछ सेकंड के लिए बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन चिंता मत करो, ये अब लंबा नहीं होगा। अब मैं अपने दांत ठीक करवाऊंगी और फिर घर चले जाएंगे। वो कहाँ है? क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? मैं बस जल्दी में हूँ। हाँ, मैं कुछ खोज रहा हूँ। विटामिन, ये अच्छा है कि तुम्हारे पास है। उन्हें मुझे दे दो। नहीं, क्या आप श्योर हैं? आप उसके बिना काम नहीं कर सकते? अजीब। और सभी विटामिन कहाँ है? जार खाली क्यों है? ओह, ये बिल्कुल खाली नहीं है। तुमने यहाँ किसे लाया है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ से बाहर निकलो। ओह, कोई बात नहीं, बस माइकल को वापस दे दो। वो मेरा दोस्त है। जिल, तुम क्या खाना चाहती हो? एक कच्चा आलू है। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। फ्रेंच फ्राइज एकदम आसान है। मुझे तेल चाहिए होगा। मुझे इसमें आलू फ्राई करना है। तेल डाला पैन में। बढ़िया,
अब हम इसमें रेडीमेड फ्रेंच फ्राइज डालते हैं ताकि ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ओह, ये चारों ओर फैल रहा है, मुझे इस गर्म तेल से बचाओ। अरे क्या कर रही हो, इसे तुरंत बुझाना होगा। हाँ, अब सब ठीक है। ओह, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम पर पूरा झाग लगा दिया है। सॉरी, लाओ मैं ये सब साफ कर देती हूँ। आओ दादी के पास आओ। नहीं, मैं ये खुद कर सकती हूँ। मेरे आलू का क्या हाल है? ओह, वो फोम में ढका हुआ है और पूरा जल गया है। फिर मैं बहन मोनिका के लिए क्या बनाऊं? ओह हाँ, मेरे पॉकेट में हमेशा एक किट कैट होता है। यदि हम चॉकलेट बार को स्टिक्स में तोड़ देते हैं तो ये बिल्कुल असली फ्रेंच फ्राइज की तरह लगेगा, पर चॉकलेट का बना हुआ। हाथ की थोड़ी सी हलचल और ये तैयार। स्टिक में बदल गया, पैकेट में रख दिया और अब इसे प्लेट में रखा। देखो, तैयार हो गया। और अब इसके साथ सॉस की भी जरूरत होगी। मैं चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल करूंगी। आपको मेरी सिग्नेचर रेसिपी कैसी लगी? यह बहुत बुरा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि खाना कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम फ्रोजन फ्राइज से छुटकारा पाएंगे। ये मेरे किसी काम का नहीं है। फिर मुझे एक आलू लेना है और उसे थोड़ा छील लेना है और मैं इसे अपने स्टाइल में काट लूंगी। वाह, बढ़िया कटा। आप ऐसा मत सोचो कि मैं कोई साधारण फ्राइज बनाऊंगी। मेरे पास हमेशा ओरिजिनल आइडियाज होते हैं, इसलिए हम एक पुरानी चाइनीज रेसिपी का उपयोग करेंगे। हम चॉपस्टिक के बीच आलू डालते हैं और फिर उन्हें काटेंगे, लेकिन अंत तक नहीं। हम सब कुछ एक स्टिक पर डालते हैं और बढ़िया हो गया। अब ये इसे ओवन में रखना होगा और अब इसके पकने तक का इंतजार करना होगा। यह बहुत अच्छा है और मैंने भी आलू पकाने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि यह इस तरह से मेरे फेवरेट आलू को पकाना अधिक सुविधाजनक होगा। यह रेसिपी मेरी माँ ने और उन्हें उनकी दादी ने सिखाया था। हमें आलू को मैश करने की जरूरत है। यह तैयार हो गया और अब इसमें नमक डालना नहीं भूलना है। नमक डाला और अब इसके बाद इसमें थोड़ा आटा मिलाएंगे। आटा डाल दिया और अब सब चीज को अच्छे से मिक्स करें। बढ़िया, मुझे एक बढ़िया आलू का डो मिला है जिसे मैट पर रखकर अच्छे से बेलना है। धीरे धीरे पतले। अब इसे मैं अपने फेवरेट मग से गोलाई में काट लूंगी। हाहा, बढ़िया चिकना गोल। अब इसमें स्माइली फेस बनाऊंगी ताकि मेरी पोती कभी दुखी ना हो। अद्भुत। और अब इसे पकने के लिए ओवन में डालते हैं और अब थोड़ा इंतजार। मेरे शानदार आलू तैयार है। क्या खुशबू है, बढ़िया। लेकिन मैं आलू को सॉस के बिना नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं घर का बना केचप बनाऊंगी। मुझे एक टमाटर चाहिए जिसे हम ब्लेंडर में डालते हैं और ब्लेंडर को चालू करते हैं। बिना दया दिखाए टमाटर का बढ़िया प्यूरे तैयार करते हैं। वाह, इसे एक कटोरे में निकालेंगे और ऊपर से हर्ब्स। बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट शेफ। और दादी का कैसा है? वाह, कितना प्यारा। तुम्हें इसका एक बाइट भी नहीं मिलेगा, इसलिए तुम इससे दूर रहो। मैं सॉस के लिए सामान्य केचप का उपयोग करूंगी। मुझे शर्म नहीं है क्योंकि मैं खुद केचप की बहुत बड़ी फैन हूँ। जरा देखो, मैंने इन प्यारों के लिए कितने खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाए हैं। सब तैयार है तो चलो मोनिका, चक्कर बताओ कौन जीत रहा है। वाह, ये बहुत फनी लग रहा है। चलो अभी से खाए। वाह, स्वादिष्ट, मुझे और चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। दादी, आपके हाथों में जादू है। ओह, अब ठीक है। और यहाँ क्या है? वाह, क्या ये मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज हैं? ओह नहीं, ये ऐसा नहीं दिख रहा है। अब इसे इस सॉस के साथ ट्राई करती हूँ। वाह, तो यह चॉकलेट सिरप के साथ एक किटकैट है। कूल बहन। और शेफ ने क्या बनाया है? चलो खाकर देखती हूँ। यह बोरिंग है। और यहाँ क्या है? मसला हुआ टमाटर। उतना अच्छा नहीं। फिर मैं दादी को विनर के रूप में चुनती हूँ। क्या सच में मैं? चलो सब गले लगाओ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। इस बार बेबी को क्या चाहिए? वाह, यह एक सैंडविच है। कूल, चलो देखते हैं कौन कैसा बनाता है। हाँ, यह तो कोई खाना भी नहीं हुआ, सामान्य नाश्ता।
जब मैं छोटी थी मैंने 1 मिनट में सैंडविच बनाने की चैंपियनशिप जीती थी। मैंने सिर्फ 1 मिनट में 154 सैंडविच बनाए थे, फिर पूरे शहर ने खाया था। ओह, तुम इतने डरावने क्यों हो? ओह, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इन रसोई मशीनों के साथ पूरी तरह से बैठूं? चलो कुकिंग पर वापस आते हैं। मैं पीनट बटर और अपने हाथों से बना हुआ स्ट्रॉबेरी जैम के साथ एक सैंडविच बनाऊंगी। बेबी मोनिका मेरे जैम को भर भर कर खाती है और रात में पीनट पेस्ट भी खाती है। वह जरूर मेरे सैंडविच को पसंद करेगी। पहले एक ब्रेड पर जैम लगाया, दूसरे पे पीनट और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और यह तैयार हो गया। और अब इसे तिकोने आकार में काट देती हूँ। मेरा सब कुछ तैयार है। वाह, आपका सैंडविच बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं खुद इसे खाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। हमेशा की तरह सब कुछ बेबी मोनिका के लिए। खैर, अब मैं अपनी प्यारी बहन के लिए एक सैंडविच बनाऊंगी। इस मास्टरपीस को जरूर जीतना चाहिए। यह बनेगा सबका फेवरेट हैम और चीज के साथ। बिल्कुल सही, जितना ज्यादा उतना अच्छा। और अब मुझे बहुत ज्यादा मेयोनीज की जरूरत होगी ताकि ये बहुत सूखा ना हो। इसे अच्छे से डाल देती हूँ। वाह, मेरे फेवरेट चीटोस चिप्स में सब कुछ रोल करे। हमें बस इसे थोड़ा पीसने की जरूरत है। मेरी बहन को सब कुछ सही मिलना चाहिए। इसे चारों ओर अच्छे से लगा दिया। वाह, यह तैयार है। पर अभी कुछ और काम बाकी है। मुझे तेल में सैंडविच को अच्छी तरह से फ्राई करने की जरूरत है ताकि चीज अच्छे से दूर तक स्ट्रेच हो। हाँ, अब यह तैयार हो गया। यह कमाल का दिख रहा है। मेरे तो लाल टपक रहे हैं। मुझे आशा है कि मोनिका को यह पसंद आएगा। आप लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? मैं लंबे समय से अपना सैंडविच बना रही हूँ, लेकिन आपके खरीदे हुए ब्रेड एकदम बेकार होते हैं। इसलिए मैं अपना खुद का ब्रेड बनाऊंगी जो न केवल स्वादिष्ट होगी बल्कि अविश्वसनीय रूप से सुंदर भी होगी। मैं इसे रेनबो का रूप दूंगी क्योंकि बेबी को यह पसंद है। उसने मुझे एक बार बताया था। अलग अलग सभी रंगों को एक दूसरे के ऊपर रखा और अब इसे बेक करूंगी। मेरे पास एक सुपर शक्तिशाली ओवन है जो 1 सेकंड में सब कुछ करता है। एकदम सही, यह तैयार हो गया। वाह शेफ, इसकी सुगंध तो कमाल की है। और यहाँ क्या है? ओह, ये मेरे ब्रेड काटने का चाकू है। तारीफ के लिए धन्यवाद दादी। आप भी कोई कम नहीं है। लेकिन हाँ, खाना पकाने में नहीं। हम ब्रेड को टुकड़ों में काटते हैं और फिलिंग बनाते हैं। मुझे यहाँ रेनबो चीज की जरूरत है। यह विशेष रूप से मेरे लिए बनाया गया था। वहाँ से लाया गया है जहाँ यूनिकॉर्न चढ़ते हैं। सब कुछ तैयार है। देखो कितना रंगीन लग रहा है ना? अच्छा, वाह, सभी सैंडविच कितने अलग हैं। वाह, और यह वाला तो बहुत बड़ा है। यह कितना रंगीन और स्वादिष्ट दिख रहा है। मैं खुद को रोक नहीं सकती। वाह, कितना स्वादिष्ट। और अंदर क्या है? चीज और हैम, मेरा फेवरेट। और आगे क्या है? वाह, उंगलियों को चाट कर खाने लायक। बढ़िया स्वाद, अद्भुत। यह दिखने में साधारण है लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। और यह क्या है? इतना रंगीन। चलो खाकर देखती हूँ। वाह, रेनबो चीज के साथ रेनबो सैंडविच, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं है। मैंने तय कर लिया कि मेरी बहन और उसका विशाल सैंडविच जीतेगा। ये बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट। हाँ, मैं बेस्ट हूँ। चलो विक्ट्री डांस करें। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मोनिका वहाँ पेंटिंग कर रही है। मुझे दिखाओ बेबी, तुम क्या चाहती हो? वाह, यह फ्राइड एग है। शेफ के लिए बाएं हाथ का खेल है और दादी इसे हर सुबह बनाती है। बहन कुछ सोचेगी। जिल, तुम अंडे पर क्यों पेंट कर रही हो? चलो अच्छा होगा कि खाना बनाओ। ओ हाँ, सभी को फ्राइड एग बनाना है। यह एकदम आसान है, लेकिन मैं अपने अंडे को बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहती। ओह बेचारी, सबसे अच्छा अंडा दुनिया से चला गया। इन छिलकों को हटाना जरूरी है, नहीं तो बेबी फ्राइड एग नहीं खा पाएगी। चलो स्टोव ऑन करती हूँ। तुम कितनी अच्छी कॉम्पिटिटर हो। अब दादी तुम्हें अधिक दिलचस्प फ्राइड एग दिखाएंगी। मुझे एक पीली शिमला मिर्च चाहिए। हम सब एक्स्ट्रास को हटा देंगे और अब इसे गोल गोल काट लेंगे। हम इन रिंग को फ्राइंग पैन में डालेंगे जिसे कि खाया भी जा सकता है। चलो स्टोव चालू करें, थोड़ा तेल डालें और फिर इस पर
शिमला मिर्च फैलाए। अब हम अंडा लेते हैं। ओह जिल, क्या तुम्हारे पास सभी अंडों को सजाने का समय था? मैंने इस पर ध्यान कैसे नहीं दिया। खैर ठीक है, हम शिमला मिर्च में कुछ अंडे तोड़ते हैं और उसके तैयार होने का इंतजार करते हैं। वाह, बहुत सुंदर। यह डिश मुझे फूलों की याद दिलाता है। मैंने सब कुछ एक प्लेट पर रख दिया और यह तैयार है। अब इधर देखो दादी, मुझे कुछ अंडे लेने और उन्हें कटोरे में तोड़ने की जरूरत है। 3 काफी है। अब मुझे योक्स को सावधानी से हटाने और कप में प्रोटीन को अकेला छोड़ने के लिए अपने नए किचन गैजेट की जरूरत होगी। बढ़िया, क्या तुम खेलना चाहती हो? ये लो। वाह, क्या मस्त चीज है। ये मछली बहुत मजेदार है। देखो मछली अब मुझे खा जाएगी। बच्चे कितनी जल्दी खुश हो जाते हैं। लेकिन मुझे एक मिक्सर की जरूरत होगी जिससे मैं एग व्हाइट को मिक्स कर सकूं। एकदम सही। अब मैं इसे पार्चमेंट पेपर पर डालूंगी और इसे पूरी तरह से पकने के लिए ओवन में डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा समय लगेगा। जिल, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? ये खरगोश है, लेकिन मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। मुझे खरगोश के आकार में फ्राइड एग बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ही सुंदर होना चाहिए और साथ ही स्वादिष्ट भी। व्हाइट्स डाला और योक्स को भी नहीं भूलना है। वे आंखों के लिए एकदम सही है। अब हमें सब कुछ तैयार करना है। ओ, मेरी नाक में जलने की बदबू आ रही है। जिल, क्या तुम अपने अंडे के बारे में भूल गई हो? ओ नहीं, मैं तो भूल गई थी। अब इसे मोनिका को कैसे दे सकती हूँ? मैंने सब जला दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, एक शानदार आइडिया मेरे दिमाग में आया है। मैं योगर्ट से फ्राइड एग बनाऊंगी। ओह, सारे कैंडी गिर गए। आज मेरा दिन नहीं है। चलो शुरू हो जाओ। हमें फ्राइड एग की तरह सावधानी से योगर्ट को एक प्लेट में रखना होगा और अब मुझे जार से एक पिच चाहिए। चलो इसे चाकू से खोले। अरे दादी, परेशान मत करो। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह, इसे खोलना इतना आसान नहीं है। ओह, खोलो भी। ओह, आउच। ओह, यह क्या है? मैं इसे खाना चाहती हूँ। यह आसानी से खुलता है। महक अच्छी है। बहन, ये मेरा है, धन्यवाद। लेकिन मैंने इसे खाया भी नहीं। मोनिका ने जार खोल दिया और आप कहते कि वो एक बच्ची है। खैर, मुझे आधा पीस चाहिए। यह योक होगा। देखो, बिल्कुल असली की तरह है। और मुझे सलाद चाहिए। मैं इसे एक प्लेट पर बिछाऊंगी और उस पर एक बनी होगा। ओवन में मेरे एग व्हाइट का क्या हाल है? ओह, यह तैयार है। बढ़िया। यह बादल और सूरज की तरह बहुत अच्छा लगेगा। पर भूलो मत, जर्दी से हमेशा एक सूरज होना चाहिए। एकदम सही, सब कुछ तैयार है। अब चलो इसे चख कर देखते हैं। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। यहाँ पक्का एक कांटा और चाकू के बिना काम नहीं चलेगा। चलो अब इसे खाती हूँ। स्वादिष्ट दादी, बिल्कुल आपकी तरह। और यहाँ क्या है? यह अंडे की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन यह भी मजेदार है। मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया है। और यहाँ क्या है? वाओ, कितना प्यारा। ये पूरा अंडे से बना तस्वीर है। चलो अब यह ट्राई करते हैं। वाह, बहुत स्वादिष्ट। और यह क्या है? अंडे का बादल। कूल, बहुत बढ़िया। शेफ जीत रही है। आखिरकार मैं जीत गई। ये हैं स्पीड दे दिया और अब बाहर निकलो। ठीक है, बस मुझे खाना मत, डरपोक। खैर चलो देखते हैं बक्से में क्या अलग करते हैं। हम घर को पेंट करने से शुरू करते हैं। मैं खुद ऐसा गंदा काम नहीं करना चाहती। थिंक, मेरे पास जल्दी आओ। तुमसे अच्छा घर को कोई और पेंट नहीं कर सकता है, तो प्लीज शुरू हो जाओ। एक्स्ट्रा डेकोरेशन के लिए हड्डियाँ एकदम सही रहेंगी। मुझे यह बहुत पसंद है। लेकिन केवल इतना ही नहीं है। मेरा स्पाइडर दोस्त अब घर के चारों ओर दौड़ रहा है और मेरे घर को और भी भयावह बनाने के लिए जाले बुन रहा है। हाँ, मैं इन मूर्तियों को छत पर रखूंगी। मेरी राय में वे पूरी तरह से बाहरी डेकोरेशन में फिट होते हैं।
दान, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? शुरू हो जा। हाँ, यह शुरू करने का समय है। मुझे निश्चित रूप से कुछ मदद की जरूरत होगी। मेरे अंडरग्राउंड दोस्त मुझे घर पेंट करने में मदद करेंगे। वे आ रहे हैं, सावधान रहें। ज़ॉम्बी सर्वनाश जल्द ही शुरू हो सकता है। बस मजाक कर रहा था। वे सिर्फ मेरे दोस्त हैं। वे सिर्फ घर को पेंट करने जा रहे हैं। उनके पास अच्छे आइडियाज हैं, जैसे कि दीवारों पर हाथ के प्रिंट। यह शानदार है। उनका आइडिया मस्त है। ऐसे दीवारों पर हाथ के प्रिंट। कूल। और छत को कौन सजाएगा? इसे भी जल्दी करना होगा। सर को खुजलाओ और कुछ सोचो कि हम छत को कैसे सजाएंगे। चलो जल्दी कुछ सोचो। घास अच्छा आइडिया है। हरे रंग के ये सभी शेड एक दूसरे के साथ अच्छे से जाते हैं और यह संकेत बहुत सुंदर है। दोस्तों, तुमने मुझे निराश नहीं किया। अब तुम अंडरग्राउंड वापस जा सकते हो। मैं तुम्हारे बिना आराम करूंगा। धन्यवाद। इस घर में स्पष्ट रूप से अशुभ की कमी है। यह खिड़की के लिए अच्छा होगा। हर जगह काई और दूसरे तरह के घास को लगाना होगा और पाइप पर काई लगे हुए पत्थर भी चिपका देता हूँ और कुछ मशरूम भी बुरा नहीं लगेगा। या कहे तो वो मुझे सब कुछ करना पड़ेगा जिससे मुझे अंडरग्राउंड ज़ॉम्बी की तरह महसूस हो। थोड़ा मुंह में पानी लाने वाला स्नॉट भी बुरा नहीं होगा। हाँ, इतना काफी होगा। इसे यहाँ लगा देता हूँ। देखो कितने अच्छे से नीचे आ रहा है। और मुझे दरवाजे पर एक ताला लटकाने की जरूरत है जो सभी पर नजर रखेगा। और बोनी हैंडल छत की परिधि के आसपास कूल दिखेंगे। अब सब कुछ तैयार है। क्या तुम्हारा सब कुछ तैयार है? मैंने पेंटिंग भी शुरू नहीं की है। वैसे यह करने का समय है, लेकिन सामान्य पेंट के बजाय मैं खून का इस्तेमाल करूंगा। मेरे पास एक छोटा सा डिवाइस भी है जो मुझे घर की पूरी सतह पर पेंट करने में मदद करेगा। आराम, सब कुछ तैयार है। अगला कदम दीवारों को चमगादड़ से सजाना है। मेरे दोस्त, क्या तुम तैयार हो? काम पर लग जाओ। बढ़िया। अब हम गोथिक लालटेन के एक जोड़े को लटकाते हैं और छत पर एक बाड़ लगाते हैं। अब मेरा घर एक असली ड्रैकुला कैसल की तरह दिख रहा है। वह कितना अच्छा है। ओह, मैं कितना अजीब हूँ। मुझे तुरंत एक और मेल बॉक्स की जरूरत है। मुझे लगता है कि मेरे एक दोस्त का सिर इस मामले में बहुत अच्छा काम करेगा। बस मुझे इसे खोद कर निकालने की जरूरत है। और यहाँ वह है। अब तुम यहाँ रहो, तुम्हें मेल मिलेगा। थिंग, मेरे पास जल्दी आओ। अब हम अपने कैंपस को सजाएंगे। हम तुम्हारे बूथ से शुरू करेंगे। चलो काम पर लग जाओ। हमारे पास पहले से ही वह सब कुछ है जो हमें चाहिए। अब हमें यह सब एक साथ चिपकाने की जरूरत है। ऐसे, हर ओर से अच्छे से। और थिंग का अपना छोटा घर होगा। अब आगे मुझे एक सुंदर रास्ता बनाने के लिए अलग अलग आकारों के पत्थरों की जरूरत है। ये पत्थर रंगों में भी मेरे लिए बहुत उपयुक्त है। अब कद्दू की बारी है। मैं उन्हें घर के आसपास रखूंगी और मैं इस काले जाल को फेंस के ऊपर डाल दूंगी। यदि हम इस पर मकड़ियों को डालते हैं तो एक असली मकड़ी के जाल की तरह हो जाता है। ये खूबसूरत सूखे गुलाब भी मेरे प्लॉट पर उगेंगे और मैं मेल बॉक्स के रूप में खोपड़ी का इस्तेमाल करूंगी। उसका जबड़ा मेरे पास आने वाले किसी भी लेटर को पकड़ लेगा। अब मैं ओह नहीं, सूरज नहीं। शो शो, शायद यह संकेत सूरज को आना मना है। मेरे घर का मुख्य सजावट है। अब बारी है सभी के फेवरेट खोपड़ी का। अभी मैं तुरंत सारा खून खत्म कर दूंगा, जिसके बाद मैं उन्हें कूल पिरामिड के रूप में रख सकता हूँ। सभी ने सिर के रूप में मेल बॉक्स बनाने का फैसला किया है। यह बोरिंग है, लेकिन लाल ताबूत बिल्कुल अलग मामला है। वह भी मेरे फेवरेट चमगादड़ के साथ। नमस्ते, यहाँ आपके लिए लेटर है। हाँ, क्यों उड़ा रहे हो? मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। वाह, मैंने अभी तक किसी के कंधे पर कटे हुए हाथ नहीं देखे हैं। आपके लिए लेटर। शायद मैं इस खोपड़ी को दे दूंगा। हाँ,
इतने डरावने तरीके से करने की जरूरत नहीं है। कितना भयानक है, मेल बॉक्स के रूप में सिर को रखा है। ऐसी बात आखिर सोचा भी किसने? यह आपका लेटर है। ये काटते भी हैं। वह आखिरकार चला गया। फिर से सूरज, ये घर जाने का समय है। कोई सूरज यहाँ मुझ तक नहीं पहुँच सकता। वैसे घर के इंटीरियर को सजाने का ये एक बड़ा कारण है। सबसे पहले मुझे इसे रंगना होगा, उसके बाद मैं खुद को धूप से बचाऊंगा और खिड़की पर लाल पर्दा लटकाऊंगा। फिर मेरे सबसे अच्छे दोस्तों के साथ एक माला, इसमें चमगादड़ लगे हुए हैं जो चमकता भी है। लेकिन यह इतना ही नहीं है, मेरे पास अलग अलग चमगादड़ों का एक पूरा गुच्छा है जिसे मैं अपने कमरे में लटका दूंगा। रेड कारपेट की भी यहाँ जरूरत होगी और मुझे आईना भी पसंद है। जब मैं उसमें देखता हूँ तो मुझे तुरंत अपने सुपर नेचुरल स्वभाव के बारे में याद दिलाता है। यह बहुत अच्छा है, तो एक आईना भी यहाँ बुरा नहीं होगा। मैं इस प्यारे छोटे ताबूत में सोने जा रहा हूँ। मैं अपने फेवरेट बहुत सारे सॉफ्ट टॉय को यहाँ रखूंगा और यहाँ मोमबत्तियों को रखूंगा। इसे कहा जाता है सही कमरा। और बिना टेबल के कैसे काम चलेगा? इसे फाउंटेन से सजाया जाएगा। केवल मैं इसे बदसूरत चॉकलेट से नहीं, बल्कि अपने फेवरेट खून से भर दूंगा। इसे एक फाउंटेन की तरह अच्छे से बहने दो। मुझे यह बहुत पसंद है। मुझे लगता है यह बहुत अच्छा निकला। यह मरम्मत के पूरा होने की खुशी में एक ग्लास खून के साथ जश्न मनाने का समय है आपके लिए। मैं घर को अंदर से कैसे सजाऊं? मुझे लगता है कि मुझे पहले एक ज़ॉम्बी वायरस कैप्सूल की जरूरत होगी। हाँ, यह दीवारों को सही रंग देगा। और मैं अपने फेवरेट बोर्डों को फर्श पर बिछाऊंगा। फर्श को भी धूल मिट्टी की जरूरत होगी। मैं उसके साथ और अधिक आराम से रह पाऊंगा। और थोड़ा और काई यहाँ डाल देता हूँ। और फिर फ्लाई एगरिक्स, कोई बुरा नहीं होगा। क्या तुम जानते हो कि माइनक्राफ्ट के जमीन से आया हुआ एक ब्लॉक मेरे इंटीरियर में कितना अच्छा होगा? जरा देखो, अच्छा लग रहा है। उस पर टीवी रखूंगा और कुर्सी के बगल में मैं अपनी गर्लफ्रेंड की सुंदर तस्वीर लगाऊंगा। कुछ मूर्तियाँ, पत्थर, ये सब लगाने की जरूरत है। कुछ हरी लताएं लगा देता हूँ। मैं यहाँ अपना मनपसंद काम करूंगा, कैंडीज खाऊंगा और अपने फेवरेट चैनल देखूंगा। मेरे अलावा सभी ने अपना घर सजा लिया है। मैं भी दीवारों को पेंट करके काम शुरू करूंगी। मुझे गैस मास्क से अपनी सुरक्षा करनी होगी। अब हम दीवारों को पेंट करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ सब तरफ से हो गया। फिर एक काले कालीन और लॉकर के साथ एक काली टेबल का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं उन्हें कमरे के कोनों में रखूंगी। इसके बाद मुझे टेबल और कुर्सी पर बिछाने के लिए काले कपड़े चाहिए। मैं अपना फेवरेट टाइपराइटर यहाँ रखूंगी। मुझे अपने खाली समय में कहानियाँ लिखना पसंद है। एक काला गुलाब, यहाँ कई तरह के कंकाल और हड्डियाँ, मोमबत्तियाँ और बर्तन। यह सब मेरे इंटीरियर में बहुत अच्छे तरीके से फिट होगा। अब केवल अलमारी को सजाना बचा है। मेरी शक्ति इसमें मेरी मदद करेगी। मेरे प्यारे काले भालू और बिच्छू के साथ एक तस्वीर को भी मेरे घर में जगह मिलनी चाहिए। और कुछ और कंकाल को सजाना मुझे अच्छा लगेगा। और जॉन ऊपर बैठेगा। यह मेरा स्पाइडर दोस्त है। हेलो। हाँ? हड्डियाँ कभी ज्यादा नहीं होती हैं। खिड़की को थोड़ा सजाया भी जा सकता है। और यहाँ इन हड्डियों को लगा देती हूँ। अब जैसा पसंद हो वैसा कर सकते हैं। सब कुछ तैयार है। मेरे पास एक घर है। बाय दोस्तों, बताओ मेरा घर कैसा है? आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जानता हूँ कि वो सबसे अच्छा है।